राजस्थान का सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ भांडवपुर, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। आने वाले समय में यहाँ एक और भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे भांडवपुर तीर्थ में विराजमान मुनि आनंद विजय जी से। प्रणाम बाबू जी। धर्म लाभ। भांडवपुर में प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, तो उसके संबंध में कुछ हमको बताएं। वैसे यह भांडवपुर तीर्थ अति प्राचीन है। महाराजा संप्रतिकालीन प्रभु महावीर की प्रतिमा जी है और साथ ही इसका यह चौथी बार जीर्णोद्धार होने जा रहा है। आमूल चूल जीर्णोद्धार के साथ साथ भगवान महावीर की वाणी को प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ पर वर्धमान राजेंद्र जैनागम मंदिर की भी निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में यह प्रथम ऐसा होगा कि जहाँ पर भगवान स्वयं मूल नायक के रूप में 52 जिनालय सहित प्रतिष्ठित रहेंगे और साथ ही उनके द्वारा जो 45 आगमों में जो वाणी कही गई है वह सारी की सारी ताम्र पत्र पर खुदाई करके आगम मंदिर बनाया गया है। अच्छा। इसके साथ ही शाश्वत जिन चैत्य, जिसमें मूल नायक ऋषभ चंद्रानन वारिशेण वर्धमान विराजमान रहेंगे और उनके साथ ही पूर्वाचार्य गणधर मंदिर भी बनाया गया है। साथ ही इस तीर्थ के विकास में, इस तीर्थ के उद्योत में और इस तीर्थ के जीर्णोद्धार में सौधर्म बृहत तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक परंपरा के आचार्य भगवंतों का निरंतर उपदेश, आदेश एवं प्रेरणाएं प्रदान की गई हैं। अतः राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब का विशाल भव्य नूतन गुरु मंदिर भी बनाया गया है, जिसके अंदर राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब सहित उनके पट्टधर धनचंद्र सूरी जी, भूपेंद्र सूरी जी, यतीन्द्र सूरी जी और कविरत्न श्री विद्याचंद्र सूरी जी, इन सभी गुरुजनों की प्रतिमाएं भी विराजमान की जाएंगी। वैसे 5 वर्ष पूर्व पुण्य सम्राट युग प्रभावक आचार्य देव श्री जयंत सेन सूरी जी महाराज साहब का यहाँ पर देवलोक गमन हुआ था सन 2017 में। तो उनके समाधि मंदिर की भी प्रतिष्ठा इसके साथ होने जा रही है। साथ ही आज से 27 वर्ष पूर्व इस तीर्थ के विकास में जिनकी अहम प्रेरणा रही है, प्रभु महावीर के प्रति जिनकी अनन्य श्रद्धा उपासना रही थी, ऐसे कृपा सिंधु योगीराज श्री शांति विजय जी महाराज साहब का समाधि मंदिर, उसको भी तद सदश्रित एक समान सभी तीनों गुरु मंदिरों की रचना के अंतर्गत पुनः निर्मित किया गया है। तो शांति विजय जी महाराज साहब के समाधि मंदिर की भी प्रतिष्ठा इसके साथ साथ होने जा रही है। साथ ही इस प्रतिष्ठोत्सव का नाम तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव रखा गया जी। तो कईयों के मन में यह रहता है कि तत्वत्रय क्या? तो जैन धर्म में देव, गुरु और धर्म ये तीनों तत्व माने गए हैं। तो देव में अरिहंत परमात्मा आते हैं, तो मूल नायक महावीर भगवान सहित 52 जिनालय का निर्माण किया गया है। गुरुओं में पूर्वाचार्य गणधर भगवंत, राजेंद्र सूरी जी गुरु मंदिर, पुण्य सम्राट जैनसेन सूरी समाधि मंदिर और शांति विजय समाधि मंदिर, ये सब गुरुजनों की परंपरा में आए। अब रहा धर्म, तो धर्म प्रभु महावीर के द्वारा जो वाणी कही गई थी, जिसे जैन धर्म में 45 आगम कहते हैं, जो आगम मंदिर का निर्माण भी है। अतः इन तीनों का संयुक्त प्रतिष्ठोत्सव होने से इसका नाम तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव रखा गया है। यह कार्यक्रम 5 फरवरी से लगाकर 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 5 फरवरी को यहाँ जो भी विशेष सुविधाओं के रूप में नगरियों का निर्माण किया जाएगा, उनका उद्घाटन होगा। और इस प्रतिष्ठोत्सव में मुख्य निष्ठा प्रदाता वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य देव श्री नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं भांडवपुर तीर्थ विकास स्वप्नदृष्टा एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सूरी जी महाराज साहब का भव्य प्रवेश होगा। इनके साथ साथ अनेक गुरु भगवंत, मुनि भगवंत, श्रमणी भगवंतों का भी प्रवेश होगा और दूसरे दिन से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। वैसे 125 से 150 जिन प्रतिमाओं का अंजन विधान भी होगा। अच्छा। अतः
पंच कल्याणक महोत्सव भी इसके साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा, जो चवन कल्याणक 9 फरवरी से प्रारंभ होगा और 16 को प्रभु का दीक्षा कल्याणक वरघोड़ा होगा और उसी दिन यहाँ पर सामूहिक दीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भव्या कुमारी की दीक्षा तय हो चुकी है और अन्य भी मुमुक्षु आत्माएं अपने अपने दीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। 17 तारीख को अंजनशला का विधान होगा और 18 तारीख को मेहंदी, गांव साजी एवं विशिष्ट आयोजन भी किए जाएंगे और 19 फरवरी को मूर्त रूप में शुभ मंगलकारी समय में इस पांचों ही मंदिरों की भव्य प्रतिष्ठा संपन्न होगी। और इस प्रतिष्ठोत्सव में सम्मिलित होने के लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक सभी प्रांतों से विशाल संख्या में गुरु भक्तजन आएंगे। तो उनके भोजन के लिए, आवास के लिए, यातायात के लिए, साथ ही रक्षा सुरक्षा के लिए, पानी, बिजली आदि सभी आयोजनों को समितियों के माध्यम से संगठित करके सब व्यवस्थाएं की जा रही है। और वैसे इस तीर्थ के प्रति राजस्थान सरकार का, राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्ण सहयोग समर्पण मिलता रहा है। अतः इस प्रतिष्ठोत्सव में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी सहभागिता निभाने के लिए, यानी कि उनका भी पूर्ण सहयोग लिया जाएगा। जैसे पानी, रक्षा, सड़क सुरक्षा, इसमें सभी विभागों से भी पूर्ण सहयोग रहेगा। रोडवेज विभाग से यातायात बसों की सुविधाएं का भी प्रावधान किया गया है और जिला कलेक्टर महोदय आदि जो भी हैं उन्होंने पूर्ण विश्वास भी दिलाया है और जनप्रतिनिधि, विधायक आदि, क्षेत्रीय सांसद आदि उन्होंने भी हर कार्य में आज दिन तक जुड़े हुए हैं और साथ ही रहेंगे। और रही पानी की बात, तो यहाँ पर नर्मदा नीर पानी आ चुका है और नर्मदा का पानी का पीने में भरपूर उपयोग किया जाएगा। अतः भोजन, आवास आदि की ट्रस्ट के माध्यम से समाज के अग्रणी लोगों के सहयोग से विशालतम कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। वैसे आमंत्रण निमंत्रण के लिए भी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो पुण्य सम्राट जयसेन सूर्य जी महाराज के संपर्क में रहे हैं उन सभी से आमंत्रण निमंत्रण देने का एक सुनियोजित रूप से आयोजन किया गया है और अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि आवें ताकि इस तीर्थ के साथ साथ इस पिछड़े हुए इलाके का भी विकास संभव हो जाए। और पानी, बिजली, सड़क आदि इस तीर्थ के कारण भारतमाला सड़क का भी निर्माण हुआ है। भीनमाल से जीवाणा तक हाईवे रोड भी बना है। भीनमाल, बाड़मेर, उदयपुर का भी रोड बना है। साथ ही सायला से गुड़ामालानी का हाईवे का भी निर्माण शुरू है। इस तरह से इस तीर्थ के पीछे पीछे अर्थात इस तीर्थ के साथ साथ जुड़ाव होने से क्षेत्रीय जन जो अभाव थे उन लोगों की अभाव को भी दूर करने का भी प्रयास पूज्य आचार्य भगवान जयरत्न सूर्य जी महाराज साहब ने समय समय पर किया है। और आज भी वे हर कोई लोग यदि कोई सार्वजनिक समस्या लेकर आते हैं तो उसके लिए यथासंभव प्रयास करके अपने सहयोग का, परिचय का उपयोग करके उनकी कार्यों को पूर्ण करवाते हैं। अतः यहाँ क्षेत्रीय समस्त 36 कौम में आपके प्रति अगाध श्रद्धा है, विश्वास है और पूर्ण सद्भाव है। अभी 10 दिन पहले ही यहाँ क्षेत्रीय गांव की मीटिंग रखी गई थी प्रतिष्ठोत्सव को लेकर के। तो उसमें 36 कौम के वृद्ध लोगों की 70 लोगों की एक कमेटी बनाई, ग्राम विकास समिति, और 250 युवकों की एक कमेटी बनाई जो यहाँ पर पीढ़ी के द्वारा कहने पर जो भी कार्य होगा उन व्यवस्थाओं को संचालित करने में, और यहाँ तक कि आस पास के गांवों में आमंत्रण निमंत्रण के लिए जाना होगा तो वहाँ भी वो सभी लोग साथ सहयोग करेंगे। और साथ ही यहाँ पर प्रभु महावीर के प्रति उनका जो विश्वास है, उनका जो श्रद्धा है, उनकी जो भक्ति है, उसको और अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए वो लोग भी पूर्ण उत्सुक हैं। और हर किसी युवक के वर्ग में, हर वृद्ध के मन में एक लगन देखी है
कि हमारे महावीर जी की प्रतिष्ठा आई है, इसलिए हमारे हाथों से जितना होता है उतना हम सहयोग करेंगे। इस कमेटी में बाबू जी केवल जैन लोग हैं या छत्तीस कौम के लोग हैं? नहीं, जैन लोगों की तो कमिटियां बनी हुई हैं, लेकिन इसमें जो जैन लोग कमिटियां इनको कहेंगी उन कार्यों को करने के लिए उन्होंने अपने 36 कौम की एक ग्राम विकास समिति बना करके नाम लिस्ट दे दिए। अब उनको आप जो काम बताएंगे वो हर कार्य के लिए तैयार हैं। बाबू जी, हाँ। आपने जैसे अभी बताया कि 5-7 राज्यों के बहुत सारे श्रद्धालु भक्त आएंगे, तो आपको कितना अनुमान है कि कितनी संख्या यहाँ रह सकती है? हाँ, इसमें ऐसा है कि कई जगहों से विशेष संघों के रूप में आएंगे, कई विशेष ट्रेन के माध्यम से भी आएंगे और कई लोग अपने अपने निजी वाहनों से भी पहुंचेंगे। और हर प्रयास किया जा रहा है कि हर स्टेट में अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को भी इसमें जोड़ें, तो उसके लिए भी आमंत्रण निमंत्रण देने का प्रयास शुरू हो चुका है। हाँ, और चूंकि पुण्य सम्राट श्री का मध्य प्रदेश गुजरात में सर्वाधिक विचरण रहा, तो वहां पर भी उनके अनेक श्रद्धालु भक्तगण हैं, तो उन सभी भक्तों को भी इसको ससम्मान आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए वे भी बढ़ चढ़ कर के सभी हिस्सा लेंगे इसमें। इसलिए है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर यात्रीगण पहुंचेंगे और उनके उसके अनुरूप भोजन आवास की व्यवस्था का भी प्रबंध किया जा रहा है। अभी बाबू जी आपने जैसे अभी बताया कि इसके अंदर वो ताम्रपत्र, उसको थोड़ा सा अलग से परिभाषित करें, वो क्या चीज है? भगवान महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में 45 आगम की मान्यता मानी गई है। जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वेद पुराण उपनिषद हैं, वैसे ही भाष्य, चूर्णी और आगम ये जैनों में महत्वपूर्ण हैं, जो मूलतः प्राकृत भाषा में है और उनकी जो व्याख्या है, टीका है, वो सारी संस्कृत में उपलब्ध है। तो पुण्य सम्राट श्री जैनसेन सूरी जी महाराज साहब की एवं गुरुदेव श्री शांति विजय जी महाराज साहब की यह परम श्रद्धा, विश्वास था, भावना थी कि भांडवपुर में भी ऐसा एक आगम मंदिर हो कि जहां पर निर्विवाद रूप से जैन धर्म के जितने भी फिरके के लोग हैं वे सभी दर्शन वंदन करने के लिए आवे। अतः उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए एवं सौधर्म बृहत तपोगच्छ त्रिस्तुतिक परंपरा का आज तक कोई भी आगम मंदिर नहीं है। तो वो ये त्रिस्तुतिक गच्छ संघ का सर्वप्रथम बार ये भांडवपुर में आगम मंदिर बना है। 10 बाई 18 इंच की एक प्लेट है जिसके ऊपर प्राकृत भाषा में समस्त उस वाणी को 45 आगम को खुदाई किया गया है। ऐसी 2200 प्लेटें लगाई गई हैं और उन पर वापस पॉलिश आदि करा के उसको फ्रेमिंग करके एकदम दीवारों में फिट कर दी गई हैं। उसके लिए यह समझिए कि भगवान महावीर की वाणी उसको मूल रूप से माना जाता है। धन्यवाद।